दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है हम देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो भारत में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 96,424 नए कोविड-19 केस, कोरोना वायरस से 1,174 की मौत। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे बच्चों के लिए कितना खतरनाक है कोरोना, हुआ ये बड़ा खुलासा, जान लीजिए ये बड़ी खबर। इसी के साथ आगे देखेंगे WHO ने कहा कोई भी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 50% भी असरदार नहीं, अभी करना होगा इंतजार। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे स्कूल खोलने को लेकर यहाँ की सरकार का फैसला, जानिए कब तक रहेंगे बंद, जानिए इस काम की खबर को। और साथ ही आगे देखेंगे गूगल ने गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटाया, ऐप हटाने के पीछे बताई ये वजह, जानिए इस बड़ी खबर को भी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रूस की वैक्सीन ले रहा 7 में से एक शख्स हुआ बीमार, भारत में भी आ रही है ये डोज, जान लीजिए वरना। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। देश के कई हिस्सों में जल्द होगी बारिश, कुछ स्थानों पर बाढ़ के संकेत, अलर्ट जारी। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। बच्चों के लिए कितना खतरनाक है कोरोना, हुआ ये बड़ा खुलासा। दोस्तों आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना महामारी से बच्चे बहुत कम प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 20 साल की उम्र के लोग 10% से भी कम कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, जबकि 0.2% से भी कम 20 साल से नीचे की उम्र के लोगों की कोविड-19 के कारण मौत हुई है। आपको बता दें WHO का कहना है कि बच्चों और किशोरों पर अलग तरह से कोरोना वायरस का प्रभाव देखने में आ रहा है। WHO प्रमुख ने कई ऐसे देशों का उदाहरण दिया है जहां जरूरी न्यूट्रिशन और प्रतिरक्षा की सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। उन्होंने बच्चों के हवाले से कहा कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा न सिर्फ सरकार और परिवार को उठाना चाहिए बल्कि समुदाय को भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही अब जानिए WHO ने कहा कोई भी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 50% भी असरदार नहीं, अभी करना होगा इंतजार। कोरोना वायरस महामारी का भय अभी देश और दुनिया पर छाया हुआ है। इसके खात्मे के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रभावी वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि आखिर ये वैक्सीन आएगी कब तक और लोगों को कोरोना के संक्रमण से मुक्ति मिल सकेगी। रूस और चीन जैसे देशों में ये वैक्सीन तीसरे चरण का ट्रायल हुए बिना ही दी जा रही है। वहीं दुनिया भर में फैले इस संक्रमण को लेकर WHO भी कई बार अपनी चिंता जता चुका है। ऐसे में एक दावा किया जा रहा है कि 2022 से पहले पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का मिल पाना मुश्किल है। ऐसे में लोगों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोग कब तक इस महामारी के डर के साए में जीने को मजबूर रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे सावधान बढ़ रही है देश में डिजिटल जासूसी, जान लीजिए वरना भुगतना पड़ सकता है ये अंजाम। साथ ही अब जानिए स्कूल खोलने को लेकर यहाँ की सरकार का फैसला, जानिए कब तक रहेंगे बंद। देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को लेकर फैसला किया है। केजरीवाल सरकार ने फिलहाल स्कूलों को अगले महीने यानी 5 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला किया है। हालांकि मौजूदा व्यवस्था के तहत बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। आपको बता दें कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकतर राज्य सरकारें अभी हिचक रही हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य स्कूल खोल रहे हैं, मगर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में सरकारें स्कूल नहीं खोल रही हैं। अब इस लिस्ट में दिल्ली भी शामिल हो गई है। साथ ही अगली खबर में बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे युवा, तो एक्शन में आई योगी सरकार, भर्ती शुरू करने का दिया आदेश। बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं की मुहिम का प्रदेश की योगी सरकार पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में अफसरों के साथ बैठक की और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है और 21 सितंबर को सभी भर्ती आयोगों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटे जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पारदर्शी व निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं, उसी प्रकार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से अन्य विभागों में तेजी से भर्तियां की जाएं। साथ ही अब जानिए सावधान बढ़ रही है देश में डिजिटल जासूसी, जान लीजिए वरना भुगतना पड़ सकता है ये अंजाम। कोरोना वायरस महामारी के बीच ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल जासूसी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि सरकार से लेकर बैंक तक ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। ऑनलाइन फ्रॉड से कई बार आपको भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। दरअसल मोबाइल फोन या लैपटॉप कंप्यूटर में पर्सनल डिटेल्स और पेमेंट से लेकर कई तरह की अहम जानकारी उपलब्ध होती है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट अमित मल्होत्रा का दावा है कि टिकटॉक, पबजी और दूसरे चीनी ऐप के सहारे 20 लाख से ऊपर का डेटाबेस चोरी हो चुका है।
साथ ही अब जानिए गूगल ने गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटाया, ऐप हटाने के पीछे बताई ये वजह। गूगल ने शुक्रवार को गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा दिया है। इस पर गूगल ने कहा है कि वो किसी भी गैम्बलिंग ऐप का समर्थन नहीं करता है। जुए से जुड़ी उसकी नीतियों का उल्लंघन करने के कारण पेटीएम पर यह कार्रवाई की गई है। गूगल ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि हम ऑनलाइन कसीनो की अनुमति नहीं देते हैं। हम किसी भी ऐसे ऐप का समर्थन नहीं करते हैं जो किसी उपभोक्ता को किसी दूसरी वेबसाइट पर ले जाता हो। अगर कोई ऐप किसी ऐसी वेबसाइट पर कस्टमर को ले जाता है जहां नकद पुरस्कार जीतने के लिए किसी टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं, गूगल किसी भी ऐप को ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है और ऐसा करना गूगल नीतियों का उल्लंघन है। साथ ही अगली खबर में रूस की वैक्सीन ले रहा 7 में से एक शख्स हुआ बीमार, भारत में भी आ रही है डोज। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हर कोई बस कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन से पहले रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के भारत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इन सब के बीच अब खबर आई है कि रूस की वैक्सीन लेने वाले हर 7 में से एक वॉलंटियर में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने किया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के कई हिस्सों में जल्द होगी बारिश, कुछ स्थानों पर बाढ़ के संकेत, अलर्ट जारी। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस समय गर्मी का माहौल है, लेकिन कई स्थानों पर काफी समय से रुक रुक के बारिश हो रही है और मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से 20 सितंबर को कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जहां लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है और कुछ जगहों पर बारिश भी हो रही है। वहीं इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ का पूर्वानुमान बताते हुए अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के कारण बाढ़ का जोखिम दक्षिण मराठवाड़ा के कुछ जल क्षेत्रों और पड़ोस के इलाकों, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण गोवा, तटीय कर्नाटक उपखंडों से सटे इलाकों पर है। यहाँ लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही अगली खबर में भारत के प्याज एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से बांग्लादेश हुआ परेशान, एक दिन में ही दोगुने हुए दाम। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने बिना किसी सूचना के प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर गहरी चिंता जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका स्थित भारत के उच्चायुक्त के माध्यम से भेजे पत्र में कहा है कि 14 सितंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा अचानक की गई घोषणा से दो मित्र देशों के बीच 2019 और 2020 में हुई चर्चाओं और इस दौरान बनी आपसी समझ को कमजोर किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार को घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही अगली खबर में एसबीआई का किसानों को तोहफा, आप घर बैठे कर सकेंगे केसीसी खातों को लेकर ये सभी काम। मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी है। किसान क्रेडिट कार्ड से खाद, बीज आदि के लिए आसानी से लोन मिल जाता है। इसमें 9% की दर से लोन मिलता है, लेकिन सरकार इस कार्ड के जरिए 2% की सब्सिडी देती है। इसके साथ अगर किसान समय पर लोन चुकाते हैं तो उन्हें 3% की छूट मिलती है। कुल मिलाकर किसानों को समय से लोन चुकाने पर 4% की दर से लोन मिलता है। अब अगली खबर में कोरोना ने बदल दी लोगों की जरूरतें, अब क्रीम पाउडर तेल नहीं लोग खरीद रहे हैं ये सामान। कोरोना महामारी उन कंपनियों के लिए पैसे कमाने का एक बेहतरीन अवसर बन गई है जो पैक्ड गुड्स का बिजनेस करते हैं। इस समय ये कंपनियां नए नए प्रोडक्ट्स ला रही हैं जिनका दावा है कि वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेंगे। अप्रैल से अगस्त तक इन कंपनियों ने दर्जनों नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इनमें वेजिटेबल और फ्रूट धोने के वॉशेस से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जूस और हल्दी, दूध और आइसक्रीम शामिल हैं। उपभोक्ताओं के बीच इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट की मांग बढ़ने से कंपनियों को स्किन केयर और होम केयर जैसी कैटेगरी में बिक्री में आई गिरावट की भरपाई करने का मौका मिला है। साथ ही अगली खबर में बड़ी खबर, प्राइवेट ट्रेन खुद तय करेंगी अपना किराया, सरकार देगी छूट। देश में प्राइवेट ट्रेन शुरू होने के बाद सरकार उनको ऑपरेट करने वाली कंपनियों को किराया तय करने की छूट देने जा रही है। भारतीय रेल बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने बताया कि प्राइवेट कंपनियों को अपनी तरह से किराया तय करने की छूट होगी। हालांकि उन रूट पर अगर एसी बसें और प्लेन की भी सुविधा है तो किराया तय करने के पहले कंपनियों को इस बात का ध्यान रखना होगा। साथ ही अगली खबर में सलमान और करण जौहर समेत 8 फिल्मी हस्तियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुजफ्फर जिला कोर्ट ने आज एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 फिल्मी हस्तियों को खुद या अपने वकील के माध्यम से उनके कोर्ट में हाजिर होना होगा। हाजिर होने की तारीख 7 अक्टूबर तय की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के मुताबिक सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नडियाडवाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार और दिनेश विजयन को 7 अक्टूबर को हाजिर होना है। इस बाबत इन सबको कोर्ट नोटिस भेजा जा चुका है। इन फिल्मी हस्तियों के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा ने परिवाद दाखिल कर सुशांत की मौत के लिए इन्हें जिम्मेदार बताया था। साथ ही अगली बड़ी खबर, पार्किंग स्पेस नहीं तो 2021 में नई गाड़ी खरीदना होगा मुश्किल, जाने नए नियम। दिल्ली में अगले साल अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार फिर सोचिए।
पार्किंग एरिया मैनेजमेंट रूल के मुताबिक अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है तो अगले साल से आप गाड़ी नहीं ले पाएंगे। नए पार्किंग एरिया मैनेजमेंट प्लान के तहत सिर्फ वे लोग ही गाड़ी खरीद सकते हैं जिनके घरों में पार्किंग स्पेस है या आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में कोई वैध पार्किंग है। नए पार्किंग रूल्स के अनुसार जिन कॉलोनियों में पहले से ही तय लिमिट या इससे अधिक गाड़ियां हैं, वहां पार्किंग की व्यवस्था के बाद भी लोग नई गाड़ियां नहीं खरीद सकते हैं। दिल्ली के सभी इलाकों का पार्किंग रूल्स अगले 4 महीनों में बनाने के लिए कहा गया है। इसी के साथ अगली खबर में, भारत में चीन विरोधी माहौल ने चाइनीज बिजनेस की तोड़ी कमर, मोदी सरकार ने दिया बड़ा सबूत। चीन की चालबाजियों की वजह से पहले ही भारत में उसके खिलाफ धारणा बननी शुरू हो गई थी, लेकिन उसे बल मिला कोरोना वायरस के फैले संक्रमण से। बॉर्डर विवाद ने भारत में चीन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा दिया। लोग तेजी से गैर जरूरी चाइनीज चीजों को छोड़ रहे हैं ताकि उसे आर्थिक तौर पर चोट पहुंच सके। बिजनेस के आंकड़ों में इस माहौल का चीन पर साफ तौर पर नकारात्मक असर पड़ता नजर आ रहा है। पिछले 3 साल से चाइनीज सामान का इंपोर्ट हमने लगातार घटाया है, जिसमें इस साल काफी तेजी आ गई है। अगली खबर में, 87 लाख पेंशन भोगियों को इस राज्य सरकार ने दिया तोहफा, एक साथ भेजा 3 महीने की पेंशन का पैसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी पेंशन पाने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी सरकार ने 86 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों के खाते में 3 महीने की पेंशन एक साथ भेजी है। योगी के मुताबिक इन लोगों में सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन के 86,95,027 लाभार्थी शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार ये रकम इन लोगों को उनके खाने पीने के लिए देती है। ये केंद्र और राज्य सरकार की योजना का हिस्सा है। योगी के मुताबिक हमें पीएम का आभार जताना चाहिए, जिनके कारण आज हर किसी के बैंक खाते में सीधे रकम पहुंच रही है और बड़ी संख्या में लाभार्थी सरकार की योजनाओं का फायदा उठा पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।